हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल वाली मैथ्स के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन आज कक्षा 8 की मैथ्स बुक का अध्याय 2.4 के संपूर्ण क्वेश्चनों का हल देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की मैथ्स बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर चाहिए, वहां पर प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक टॉपिक जो इस वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। अमीना एक संख्या सोचती है, वो इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अमीना एक संख्या सोचती है, अब कौन सी सोचती है मालूम नहीं है। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों के अंदर जो ज्ञात करना होता है उसको अपन मानते हैं। तो अमीना एक संख्या सोचती है, मालूम नहीं है, इसलिए अपन इस मानना कि वो संख्या कौन सी सोचती है। माना सोची गई संख्या माना सोची गई संख्या कितनी कौन सी है, x है। ठीक है, फिर ये कह रहा वो इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को, अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है घटाव का कह रहा है तो घटाई करेंगे प्रश्नानुसार, और अगर गुणा का कह रहा है तो गुणा करेंगे। समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं कि वो इसमें से किसमें से x में से 5/2 घटाती है। तो अब x माइनस 5/2 घटा करके 8 से गुणा करती है, परिणाम को 8 से गुणा कर दिया, ये 8 से इंटू कर दिया। अब जो परिणाम मिलता मतलब इसको हल करने पर बराबर में परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या का 3 गुना, सोची गई संख्या x है, x का 3 गुना कितना हो जाएगा 3x। अब ये अपन को इक्वेशन मिल गया, समीकरण मिल गया, इसको हल करना है। मैं 8 का गुणा x के साथ करूंगा तो 8x आ जाएगा, माइनस का माइनस 8 इंटू ये 8 है पूरे कोष्टक के साथ होगा, 8 का गुणा x के साथ भी होगा, 8 का गुणा 5/2 के साथ भी होगा, इसलिए 8 इंटू 5/2 बराबर में कितना दे रखा है 3x। देखिए 2 एकम 2, 4 दूनी 8 होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 8x माइनस 4 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर के अंदर कितना दे रखा है 3x दे रखा है। अब यहाँ से 3x है, एक साइड कीजिए x वाली राशि, बाकी वाली राशि एक साइड करनी है। तो x 3x है, इधर भेजू प्लस से माइनस का हो जाएगा 8x माइनस का 3x बराबर माइनस का 20, इधर आके प्लस का 20 हो जाएगा, और 8 में से 3x गया, पीछे बसा 5x बराबर 20, और x बराबर 5 एकम 5, 4 पंजे 20, 4 बार भाग जा रहा है, x का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो अपन ये कह सकते हैं सोची गई संख्या कौन सी है, x है, कौन इसका मान हो गया 4 हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुणी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां से पहली लाइन पढ़िए, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुणी, पहली संख्या है ना वो दूसरी की 5 गुणी बड़ी है। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों के अंदर जो संख्या सबसे छोटी होती है उसको माना जाता है, या फिर जिसको ज्ञात करना होता है उसको माना जाता है। इसमें यह कहा गया है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुणी, पहली तो बड़ी होगी क्योंकि 5 गुना बड़ी है, छोटी कौन है दूसरी संख्या है, इसलिए अपन मानेंगे किसको दूसरी संख्या को मानेंगे कि माना दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कितनी है x है, नहीं दे रखी इसलिए अपन ने x मान लिया। फिर ये कह रहा है कि दूसरी संख्या x है, तो फिर अपन प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुणी है, तो पहली संख्या ये कह रहा 5 गुणी है, x का 5 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, समीकरण बनाइए, समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुणी, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दे, मतलब पहली संख्या में भी 21 जोड़ो और दूसरी संख्या में भी 21 जोड़ो। पहली संख्या 5x है तो ये आप लिखोगे 5x प्लस 21 बराबर x प्लस 21, दोनों संख्याओं में मैंने 21 जोड़ दिया। 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुणी हो जाती है, पहली संख्या है ना ये संख्या इसकी 2 गुणी हो जाती है, तो मतलब गुणा करना 2 से 2 गुणी हो जाती है। अब इसको 1 मिनट के लिए स्टॉप कर लीजिए। यहां से अपन मान लेते हैं ये x है और ये y है। अगर आपको x की वैल्यू 6 दे रखी है और y की वैल्यू 3 दे रखी है, फिर मैं ये कहूं कि x है y का 2 गुना है, x y का 2 गुना, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये 3 का 2 गुणा है, कौन है 6, तो x y का 2 गुना है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि इसको x को 2 से गुणा करोगे, x को तो 2 से गुणा करने पर 12 हो जाएगा, फिर ये y का 4 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। करना क्या, समीकरण को बराबर करना है।
तो x का मान भी 6 है, y का मान 3 है। तो अपन को यहाँ पर ये कह रहा है, बिल्कुल शर्त ये कह रहा है कि x y से 2 गुणा है। तो गुणा किससे करना, उल्टा करना, y से करना है, 2 से करना। क्यों किया, क्योंकि 3 इंटू 2 करोगे x, और इससे पहले ऑलरेडी दे रखा है। अब x और y का मान बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से देखिए के जोड़ने पर दूसरी संख्या की पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो जाती है। पहली संख्या है वो दूसरी की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। इसलिए दूसरी की दुगनी हो जाएगी, बराबर करने के लिए दूसरी संख्या को 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में अब समीकरण बन गया और इसको केवल हल करना है। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा 5x प्लस 21 बराबर 2 का गुणा x के साथ करोगे 2x प्लस 21 इंटू 2 करोगे 42 आ जाएगा। 2x प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा, 5x माइनस का 2x बराबर, ठीक है, यहाँ पर 42 और 21 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। और 5 में से 2 गए पीछे बचा 3x बराबर, और 42 में से 21 गया पीछे बचा 21, और 3 गुणा में है 3 एकम 3 और ये 7 बार कट जाएगा। x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। x क्या था, x दूसरी संख्या थी। कौन सी थी, x दूसरी संख्या थी। तो अपन ये कह देंगे दूसरी संख्या कौन सी ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या बराबर x, और x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, और पहली संख्या कौन सी संख्या, पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, पहली संख्या है अपने 5x, तो बराबर 5x बराबर 5 इंटू एक्स का मान 7 बराबर कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। यानी दूसरी संख्या 7 है और पहली संख्या 5। क्या ये 5 गुणा है, 7 इंटू 5 करो 35 आ रहा, बिल्कुल सही है, इसलिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों वाली एक संख्या है, तो 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का योग कितना है, 9 दे रखा है। तो इस संख्या के अंकों को स्थान बदलना। अब 2 अंकों वाली संख्या दे रखी है, इसमें 2 अंकों वाली संख्या है, तो इसमें क्या होगा, एक इकाई का अंक होगा और एक दायिक अंक का। जैसे 12 है तो इसमें 12 2 अंकों की संख्या, इसमें एक इकाई का अंक है, एक दायिक अंक है। तो आप माना कि इकाई का अंक x है, माना इकाई का अंक कितना है, तो इकाई का अंक बराबर x है। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रखा है, 2 अंकों वाली एक संख्या अंकों का योग 9 है। अगर मैं ये कहूं कि एक संख्या है उसके अंकों का योग 9 है, और फिर ये कह दूं कि पहली संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं क्या, एक संख्या दे रखी है 3 है, तो दूसरी संख्या बता सकते हैं, 9 माइनस 3 करोगे, दूसरी संख्या 6 है, इस 6 और 3 अंकों का योग 9 आ रहा, बिल्कुल सही है। इसमें अपन को इकाई का एक संख्या दे रखी है x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 9 माइनस x हो जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं दायिक का अंक कितना हो जाएगा, x माइनस 9 माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 माइनस x, ये दायिक अंक हो गया। ठीक है, उसके बाद में एक नियम ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए मैं कुछ संख्या लिख रहा हूँ 45, ये संख्या 45 में इसमें क्या है, इकाई का अंक 5 है, लेकिन दायिक का अंक कितना है, 4 है। 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 का मतलब ये हुआ 10 इंटू 4, ये है ना, 4 ये हुआ, मतलब 40। इसका मान कब होगा, जब इसका गुणा 10 से करेंगे। दायिक का मान कितना होता है, 10 होता है। तब यहाँ पर लिखोगे संख्या, तो वो संख्या क्या प्राप्त होगी, संख्या वो प्राप्त होगी, इसमें इकाई का अंक दायिक अंक, तो मतलब संख्या बराबर हो जाएगी 10 इंटू दायिक का अंक, 10 इंटू दायिक का अंक। यहाँ पर गुणा 10 से क्यों किया, समझिए 45 था, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, दायिक का अंक 4 है, तो दायिक का मान 4 थोड़ी हुआ, 4 का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि दायिक का मतलब ही 10 होता है, दायिक का मतलब 10 होता है। यहाँ पर बात सैकड़ा की होती तो मैं गुणा 100 से करता, 1000 की होती तो गुणा 1000 से करता, बात दायिक की है इसलिए गुणा किससे करूंगा, दायिक। दायिक का अंक दे रखा है ये, और 10 इंटू दायिक का अंक मतलब दायिक का मान आ जाएगा, प्लस इकाई का अंक, प्लस 1 इंटू इकाई का अंक कह सकते हो, या फिर डायरेक्ट कह दो इकाई का अंक। अब यहां से अपन देखते हैं इसमें दायिक अंक कौन सा है, इकाई का अंक कौन सा। 10 इंटू दायिक अंक बराबर संख्या बराबर हो जाएगा 10 इंटू दायिक अंक कितना है, दायिक अंक है 9 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स प्लस इकाई का अंक है x। ठीक है, अब यहां से देखिए ये समीकरण प्राप्त हो गया, ये संख्या है, ये क्या है, संख्या है जो दे रखी है वो संख्या प्राप्त होगी। ठीक है,
फिर ये कह रहा इस संख्या के अंकों के स्थान बदल दे, इस संख्या के अंकों का स्थान बदल दे, मतलब जो इकाई है उसको दाई करना है और जो दाई है उसको क्या कर देना है, इकाई करना है। तो यहाँ पर अंकों का स्थान बदलने पर इकाई का अंक कितना x है और दाई का अंक कितना 9 - x है। अब मैं x को गुणा इकाई का अंक दाई हो जाएगा, दाई हो जाएगा तो x का गुणा किसके साथ कर दोगे 10x, ठीक है। और इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9 - x, 10x प्लस 9 - x, ये इकाई का अंक हो गया। दी गई इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। ये जो प्राप्त हो रही है संख्या वो दी गई संख्या से, दी गई संख्या कौन सी है, ये संख्या जो अभी प्राप्त की थी 10 कोष्टक 9 - x प्लस x, ये कह रहा है कि संख्या अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त कौन सी, ये संख्या प्राप्त हो रही है दी गई संख्या से, इस संख्या से ये 27 अधिक है, ये 27 अधिक है। समीकरण को बराबर करना है इसलिए प्लस किसके साथ करूंगा, इसके साथ। ये समझ में नहीं आया तो आप सोचिए, ये एक x है और ये एक y है। मैं अगर ये कह दूं कि इसका मान 3 है, ठीक है, और इसका मान मान लीजिए 29 है और इसका मान 2 है। फिर मैं ये कह दूं कि y x है, ये y से 27 अधिक है, x अधिक है 27, तो जोड़ना किसके साथ पड़ेगा, y के साथ जोड़ोगे तभी जाके बराबर होगा 27 2 29 है, ये भी 29 है, इसलिए है अधिक 27, ये बराबर करने के लिए 27 इसके साथ में ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए प्राप्त संख्या से इस संख्या के अंकों के स्थान बदल लिया, फिर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अब समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण को हल करते कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 10x ये माइनस x करोगे तो यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 9, ठीक है, बराबर 10 का गुणा इसके साथ करोगे, 10 × 9 करोगे 90 माइनस का माइनस 10 गुणा x करोगे 10x और प्लस x प्लस 27, ठीक है। माइनस का 10x और प्लस का x यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 माइनस संख्या घटती है, 10 में से 9 1 गया 9 और ये माइनस का है तो माइनस का 9x बराबर में हो जाएगा 9x, ठीक है। और यहाँ से ये माइनस का 9x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 9x बराबर, और यहाँ पर कितना है 90 और 27 है, इसको ऐड कर देते हैं, 90 और 27 हो जाएंगे, ये 90 और ये 27 7 और 9 10 11 117, मतलब 117, ये प्लस के 9 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, बराबर के अंदर 117 में से 9 घटाओगे 7 चलेंगे, पीछे बच जाएंगे 2 और घटा दीजिए 108 और 9 9 कितने हो गए 18 हो गए, 9 9 18x। अब यहाँ से देखेंगे कि 18x बराबर 108 दे रखा है, तो मैं x बराबर क्या हो जाएगा 108/18, 18 का भाग देना, 18 × 36 18 के 54 18 के 72 18 × 5 90 18 के 108 6 बार जा रहा है, तो x का मान है वो कितना आ गया 6 आ गया। पूछा क्या गया, ये कह रहा 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, x का मान कितना आ गया 6 आ गया, ये इकाई का अंक आया, तो दी गई संख्या में इकाई का अंक कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर x बराबर 6, फिर लिखेंगे दाई का अंक, दाई का अंक, और दाई का अंक कितना है, दाई का अंक है 9 - x बराबर 9 - 6 बराबर कितना आ गया 3। इकाई कितना है 6 है और दाई कितना है 3 है, मतलब इकाई को पहले लिखते हैं दाई को बाद में लिखते हैं, तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या 37 है। 37 को बदला तब क्या हुआ था 63 हुआ था। क्या ये 37 63 होने पर 27 अधिक है या नहीं है, बिल्कुल है। 37 के साथ में 27 जोड़ोगे तो कितना आंसर मिलेगा 63 मिलेगा, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर दे रखा है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुणा है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 2 अंकों वाली संख्या, तो इसमें इकाई का अंक भी होगा दाई का अंक भी होगा, तो माना इकाई का अंक x है, माना इकाई का अंक, तो माना इकाई का अंक कितना है x है। अगर इकाई का अंक x है तो दाई का अंक कितना होगा, दाई का अंक। यहाँ से वापस क्वेश्चन पढ़ना है कि 2 अंकों वाली एक संख्या दी गई है, इसमें एक अंक दूसरे का 3 गुणा, अगर एक x है x का 3 गुणा कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो दाई का अंक 3x हो गया। और फिर इकाई और दाई प्राप्त हो गया, तो संख्या क्या होगी,
भाई यहाँ पर संख्या कैसे, जैसे मान लीजिए मैं 25 लिखता हूँ तो 25 को क्या लिखूंगा, दाई का मान 2 है, मतलब 2 का मान कैसे बनेगा, 2 इंटू 2, 10 इंटू 2 करोगे तभी 20 बनेगा, और 20 इकाई का मान 5, 20 प्लस 5 करोगे वापस 25 आ जाएगा, मतलब दाई का मतलब ही 10 होता है। तो संख्या बराबर दाई तक है, 100 सैकड़ा होती तो मैं 100 से गुणा करता, मतलब 10 इंटू दाई का अंक, 10 इंटू दाई का अंक प्लस 1 इंटू इकाई का अंक, 1 इंटू इकाई का अंक। यहां से देखिए बराबर 10 इंटू दाई का अंक कितना है, 3x है, मतलब 10 इंटू 3x प्लस इकाई का अंक कितना है, x है। तो बराबर में करोगे 10 इंटू 3 करोगे 30x हो जाएगा, और 30x के साथ में एक x और जोड़ोगे बराबर कितना आ जाएगा, 31x। संख्या आ गई 31x। फिर क्या कह रहा है, इसके अंकों के स्थान बदलने पर, तो इसके अंकों के स्थान बदलो, जो इकाई है उसको दाई करो, जो दाई है उसको सैकड़ा करो। फिर क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार अंकों के स्थान बदल दीजिए। इसमें इकाई का अंक x है, अब इसको दाई कर दो, दाई क्या होता है 10 इंटू दाई का अंक, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा 10 इंटू एक्स, 10x प्लस इकाई का अंक, अब की बार इकाई का अंक उल्टा करना है, x नहीं लेके 3x ले लोगे प्लस 3x। फिर ये कह रहा है अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़िए। दी गई संख्या कितनी है, 31x है, इसके साथ में जोड़िए तो प्लस का 31x जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, बराबर में कितना प्राप्त होता है, 88 प्राप्त होता है। कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर इकाई और दाई को चेंजिंग किया, यहाँ पर इकाई का अंक x था, संख्या को बदला तो ये x दाई का हो गया, और दाई के लिए क्या होता है 10 इंटू दाई का अंक, तो 10 इंटू दाई का अंक 10 इंटू एक्स करोगे 10x आ जाएगा। फिर यहाँ पर इकाई का अंक जो दाई का 3x था वो इकाई हो जाएगा, तो प्लस 3x हो गया। और ये कह रहा जो ये प्राप्त हो रहा है, जो पहले संख्या दे रखी थी, संख्या कितनी 31 है, इसको जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब यहाँ से जोड़ोगे 10 और 31 के साथ जोड़ोगे 41 3 हो जाएगा 44x बराबर में 88 दे रखा है, और 44 से कम 44 2 कितना होगा 88, x का मान 2 हो गया। x क्या था, x इकाई का अंक था, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि इकाई का अंक, किसका, इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर कितना, x बराबर कितना है 2 है। और उसके बाद में पूछा जाएगा दाई का अंक, दाई का अंक कितना है, दाई का अंक 3x है, 3x का मतलब ये हुआ x का मान 2 है, बराबर 3 इंटू 2 करोगे, दाई का अंक कितना आ गया 6 आ गया। तो पहले दाई लिखिए, दाई का 6 इकाई का 2, तो वो संख्या कौन सी है 62 है, कौन सी है 62 हो जाएगी, इज द करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि चौबों की माँ की आयु, चौबों की आयु की 6 गुणी है, चौबों की जो माँ की आयु है वो चौबों की आयु की 6 गुना है। 5 वर्ष बाद चौबों की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उसकी आयु क्या कीजिए। हमेशा जो मान छोटा होता है उसका मानते हैं, तो इसमें सीधी सी बात है कि ये एक शोभो है बेटा और एक माँ है, तो शोभो छोटा ही है, इसलिए शोभो की आयु को मानते हैं कि माना कि शोभो की वर्तमान आयु, माना शोभो की वर्तमान आयु, माना शोभो की वर्तमान आयु, ठीक है। तो शोभो की वर्तमान आयु कितनी है, माना कि शोभो की वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, कितनी है x वर्ष है। तो शोभो की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी कि शोभो की आयु की 6 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6 गुनी हो जाएगी। तो आप ये लिखोगे माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की वर्तमान आयु, ठीक है। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x का 6 गुना मतलब 6x वर्ष हो जाएगी, क्योंकि इसने दे रखा है कि जो शोभो की आयु है वो शोभो की आयु की 6 गुनी है, कौन है माँ है। तो शोभो की आयु x थी, तो माँ कितनी हो जाएगी 6x हो जाएगी। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाते हैं, प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, अभी वर्तमान x है, 5 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 5 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। शोभो की आयु है उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। माँ की कितनी आयु है, माँ की 6x है, और 6x मतलब 1/3 हो जाएगा, तो 1/3, 1/3 या यहाँ से x से क्यों किया, क्योंकि जो शोभो की आयु है उसकी माँ की 1/3 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कि शोभो की 5 साल आयु है और माँ की कितनी है 30 है। अब मैं आप यही बताइए कि इन दोनों समीकरणों को अगर मैं बराबर करना चाहूँ तो सीधी सी बात है, इसको 6 से गुणा करोगे तो ये तो डबल हो जाएगा, टेबल हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा, मतलब 6 को गुणा किससे करना पड़ेगा, इससे करोगे तभी जाके बराबर होगा।
और यदि भाग देना डिवाइड करना पड़े, क्या क्या गया कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु x+5, उसकी माँ की वर्तमान आयु 6x है, माँ की वर्तमान आयु की एक थी, माँ की वर्तमान आयु की एक थी मतलब 6x का एक थी, मतलब तो 6x इंटू 1/3 कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी आयु ज्ञात कीजिए। अब समीकरण बन गया और इस समीकरण देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये है x+5 बराबर 2 का गुणा x के साथ करोगे 2x, x इधर भेज दो माइनस में हो जाएगा, 5 बराबर 2x माइनस x और x बराबर कितना आ गया, 2x में से x गया x और बराबर में कितना है 5। x क्या था, शोभो की वर्तमान आयु, तो शोभो की वर्तमान आयु कितनी आ गई 5 वर्ष आ गई, मतलब ये लिखोगे शोभो की वर्तमान आयु, किसकी आयु, शोभो की वर्तमान आयु। अरे शोभो की वर्तमान आयु कितनी है, x है, x का मान कितना है 5, इसलिए 5 हो जाएगी। और माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो माँ की वर्तमान आयु है वो कितनी है 6x है, मतलब ये हुआ बराबर 6 इंटू x का मान 5 है, 5 बराबर कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। शोभो की वर्तमान आयु 5 वर्ष है, माँ की कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, महौली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है, यानी ये गांव है और उस गांव के अंदर एक आयताकार विद्यालय बनाना है, ठीक है, भूखंड आयताकार। तो ये एक आयताकार विद्यालय का निर्माण है। फिर ये कह रहा है इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 11:4, लंबाई और चौड़ाई, अगर लंबाई 11 है तो चौड़ाई कितनी है 4 है, ये इसका अनुपात दे रखा है, ठीक है, और एक्चुअली ये है। फिर यहाँ पर गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति, यानी 1 मीटर का ये कह रहा है 100 रुपए खर्च आ रहा, 1 मीटर हुआ 100 रुपए, फिर 2 मीटर हुआ 200 रुपए, 3 मीटर हुआ 300 रुपए, इस प्रकार ये कह रहा है कि टोटल 75,000 खर्च हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 75,000। अगर 1 मीटर में 100 रुपए का खर्च आ रहा है तो 75,000 में कितने मीटर बनेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 750 मीटर। 750 मीटर ये पूरी बाढ़ की लंबाई है, मतलब इसका परिमाप है। लंबाई क्या होता है, परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग ही चारों भुजाओं की लंबाई है, और ये 750 मीटर आता है। तो ये कह रहा है भूखंड की माप कितनी होगी, ये अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई करेंगे। माना आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है, अनुपात 11 में, x मान लो 11x, और आयताकार भूखंड की चौड़ाई 4 का अनुपात है, इसलिए कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। यहाँ पर 11 क्यों है, क्योंकि ये 11 और 4 अनुपात में दे रखा है, इसलिए 11x और 4x हो जाएगी। यह आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई आ गई। तो भूखंड का परिमाप, भूखंड का परिमाप, मैं भूखंड का परिमाप क्यों ज्ञात कर रहा हूं, क्योंकि भूखंड का परिमाप से ही हमें, परिमाप का मतलब भुजाओं का योग होगा, ठीक है। तो ये एक आयताकार भूखंड है, इसकी अगर चारों भुजाओं की योग करनी तो मुझे परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर के मुझे बाढ़ की है वो लंबाई मिलेगी। तो भूखंड का परिमाप बराबर क्या होगा, भूखंड का परिमाप क्या हो जाएगा कि कुल व्यय कितना हो रहा है बाढ़ के अंदर, और 1 मीटर के अंदर व्यय कितना हो रहा है वो बताना है। भूखंड का परिमाप बराबर हो जाएगा कुल व्यय बटे 1 मीटर पर व्यय, 1 मीटर पर व्यय। कुल व्यय कितना हो रहा है, कुल जो व्यय हो रहा है वो हो रहा है 75,000 रुपए, यहाँ पर दे रखा कुल व्यय 75,000। तो ये कुल व्यय 75,000 बटे 1 मीटर पर कितना 100 रुपए का खर्चा हो रहा है, 0 0। तो यहाँ पर आ गया 750 मीटर। ये क्या है, ये भूखंड का परिमाप आ गया। क्या गया, भूखंड का परिमाप आ गया। भूखंड कैसा, आयताकार है, तो आप लिखोगे क्योंकि हम जानते हैं कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप कितना दे रखा 750 मीटर, ये भूखंड ही है वो आयताकार ही है, परिमाप आ गया 750। तो आयत का परिमाप की जगह 750 बराबर 2 इंटू लंबाई कितनी, लंबाई 11x है, प्लस चौड़ाई कितनी 4x है। तो यहाँ से 11x और 4x करोगे 15x हो जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 750 बराबर 11 और 4 15, 15 इंटू 2 करोगे 30x हो जाएगा, और ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 25 का 25, 25 2 50, 25 या 75, 3 का भाग 75 में 25 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 25 आ गया। x क्या है, x कुछ भी नहीं है,
अब यहाँ पर क्या पूछा है, भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। भूखंड की माप ज्ञात करनी है तो यहाँ पर x का मान अपन को मिल गया, ठीक है। 11 गुणा 25 करो और 4 गुणा 25 करो, भूखंड की माप मिल जाएगी। और या फिर ये कीजिए कि भूखंड की टोटल जो माप है वो ज्ञात करना। तो देखो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, L बराबर 11x है, बराबर मतलब 11 इंटू 25 करना है, ठीक है। 11 इंटू कितना करना, 25 करना है। 11 इंटू 25 करोगे तो आपको मिल जाएगा 275, ठीक है। और b बराबर कितना, 4x बराबर 4 इंटू 25 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, ये 100। अगला 7 नंबर है, हसन स्कूल की वर्दी बनाने के लिए, यहाँ पर वर्दी है, स्कूल की वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपए प्रति मीटर है। वो कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो वो इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 37,700 रुपए प्राप्त करता है। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। समझिए क्वेश्चन को। हसन है स्कूल की वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, वो 150 रुपए के भाव से खरीदता है 1 मीटर का, और 90 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदता है। फिर वो क्या करता है, ये कह रहा है वो कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के लिए 2 मीटर कपड़ा अति खरीदता पतलून का। मतलब कमीज का 3 मीटर कपड़ा खरीदा तो पतलून का वो कितना खरीदेगा, मतलब 3:2 के रूप में खरीदता है। वो कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। मतलब पतलून का 2 मीटर खरीदा तो कमीज का 3 मीटर, और इसको x मान दे तो ये अनुपात हो जाएगा 3x/2x, इतना कपड़ा खरीदता है। अगर ये 3x मीटर कपड़ा खरीदता है मान लो, तो इसका मूल्य कितना होगा, 1 मीटर का 50 है, 3x इंटू करोगे तो इसका 150x मूल्य हो जाएगा। फिर इसका निकालोगे तो ये भी मूल्य आ जाएगा। फिर इसमें 10% और 12% का लाभ करना है। तो देखिए कैसे करना है। ये कह रहा है वर्दी बनाने कपड़ा खरीदता है और इसमें कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर, पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपए प्रति मीटर है। वो कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के लिए कपड़े का और पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो कमीज का कपड़ा अनुपात पतलून का कपड़ा, किसका कपड़ा, पतलून का। मैं सीधे डायरेक्ट अनुपात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर रेशियो के अंदर ही दे रखा है। अब कमीज का कपड़ा कितना, कमीज का कपड़ा कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के लिए मतलब 3x, और पतलून का कितना 2x, ठीक है। ये कपड़ा आ गया। अब कमीज का कपड़ा 3x मीटर है, पतलून का कपड़ा 2x मीटर है, तो इस पर वह ज्ञात कर लें, ठीक है। तो यहां से कमीज पर वह, कमीज के कपड़े पर वह, तो कमीज के कपड़े पर वह कितना होगा भाई, 1 मीटर का ये कह रहा है कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए मीटर है, और ये कितना खरीद रहा है, 3x मीटर खरीद रहा है, तो बराबर कमीज के कपड़े पर वही ये हो जाएगा कि 3x इंटू 50 बराबर 150x, ठीक है। और कमीज के कपड़े पर वही कितना 150x है, तो फिर ये कह रहा कपड़े के क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचा जाता है। कमीज के कपड़े को 12% लाभ पर बेचना है, 150x का 12% ज्ञात करना है। तब 150x को 12% विक्रय मूल्य पर, किस पर आ जाएगा, 12% विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य पर बेचेंगे, 12% का लाभ कमाना चाहते हो तो 150 का 12% मतलब 150x इंटू 112/100। 112 क्योंकि प्रत्येक बात प्रतिशत में 100 पर होती है, ठीक है। 12% का लाभ कमाना चाहते हो तो 12 से 100 जोड़ोगे कितना, 112 और बटे 100। फिर किसी के दिमाग में डाउट ये रहता कि 112 कभी ऊपर आ गया कभी 100 ऊपर आ जाए, तो ये क्या मामला है। जो संख्या ज्ञात करनी होती है उसको हमेशा ऊपर रखो। अपन को 100 तो ज्ञात है, 112% ज्ञात करना, 12% ज्ञात करना, इसलिए इस 112 को ऊपर रखना है, ठीक है। इसका 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 का भाग 15 में 3 बार जाएगा, 5 का भाग 10 के अंदर 2 बार जाएगा। फिर 2 को 112 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना, फिर 5 दूनी 10, 11 और 6 दूनी 12, 56 का गुणा 3 के साथ करोगे, 6 18 का 8 हासिल का 1 और 5 3 15 1 16 168 आ गया, और ये x है तो 168x आ गया। ये हो गया 16% विक्रय मूल्य। फिर अपन को क्या करना है, कमीज के कपड़े का आ गया। अब किसका भाव पूछे, पतलून के कपड़े पर वे, किसके पर ऊपर हो जाएगा, पतलून के कपड़े पर, पतलून के कपड़े पर वे, कपड़े पर वे, पतलून के कपड़े पर वे कितना है, पतलून का कपड़ा कितना है 2x है,
तो पतलून का कपड़ा 2x इंटू भाव क्या है, पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपए और 90 का गुणा 2 से करोगे 180 से x आ जाएगा। ये पतलून के कपड़े के ऊपर के वही है 180। इस पर 10% देखो 10% लाभ है, तो पतलून के कपड़े पर 10% विक्रय मूल्य, 10% विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा कि 180 का 10%, 180 से x इंटू 10 की बात हो रही, 100 से 10 जाओगे 110 और बट्टे में 100 करोगे, 1020 कैंसिल हो गया और किसका गुणा करना, 11 इंटू 18 का गुणा करो और 11 8 88 हो जाएगा, 8 हासिल के 8 11 और 11 और 8 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 19, 198 x आ गया। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है बेचन के अनुसार 12% 10% लाभ पर बेचने के बाद टोटल मूल्य 37,700 बन रहा है और अपने अनुसार कितना बन रहा है, 12% पर 168 का बन रहा था, 168 और 198 x को जोड़ूं तो ये कह रहा 37,700 के बराबर होना चाहिए। देखते होता नहीं होता, 198 168 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 366 x बराबर 366 37,700, 366 से 366 एक बार कैंसिल हो जाएगा, x का मान आ गया 100। अब x का मान 100 आ गया, x है क्या, x तो देखो अपन को पहले क्या करना है, उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, पतलून के लिए कपड़ा कितना है 2x है, तो पतलून के लिए कपड़ा अगर यहाँ पर लिख लोगे पतलून के लिए कपड़ा, पतलून के लिए कपड़ा और पतलून के लिए कपड़ा कितना खरीदता है 2x, x का मान कितना 100 है, तो इसलिए 2 इंटू 100 करोगे कितना खरीदा 200 मीटर खरीदा और अपन को पतलून के लिए ही पूछा है, तो पतलून के लिए उसने कपड़ा 200 मीटर खरीदा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और 6 का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है, शेष बच्चे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो झुंड के अंदर कितने हिरण ये मालूम नहीं है, इसलिए अपन मान लेते हैं माना झुंड में हिरणों की संख्या, माना झुंड में हिरणों की संख्या, माना झुंड में हिरणों की संख्या, हिरणों की झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है ये मालूम नहीं है, इसलिए अपने x मान लिया। प्रश्नानुसार जो प्रश्न के अनुसार कह रहा है उसके अनुसार चलिए, प्रश्न के अनुसार चलना है। टोटल हिरण कितने हैं x से बराबर। अब देखिए हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा, आधा भाग टोटल है कितना x है, x का आधा भाग कितना होगा x/2 भाग है, x/2 आधा x का आधा x/2 2 का भाग करके आधा हो जाएगा, आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 भाग पड़ोस में खेल कूद रहा है। शेष का मतलब क्या हुआ, टोटल हिरण कितने x है, उसमें से x/2 मतलब माइनस x/2, उसमें से x/2 मैदान में से रहे, जब x में से x/2 घटाओगे जो शेष बचा ये घटाने पर 3/4 पड़ोस में खेल रहा है, इसका कितना भाग 3/4, शेष का 3/4 मतलब 3/4 भाग पड़ोस के अंदर खेल रहा है। प्लस फिर क्या कह रहा है, शेष बचे 9 हिरण और शेष कितने बचते हैं 9 हिरण और ये 9 हिरण है तालाब में पानी पी रहे। अब ये समीकरण बन गया, ये भी टोटल हिरणों की संख्या, ये भी टोटल हिरणों की संख्या बराबर है, इक्वेशन हल करनी है बस, कुछ नहीं है। यहाँ पर x बराबर x/2, एक बार रिपीट कर लेता हूँ, आधा भाग मैदान में चल रहा है ये x/2, फिर कह रहा है शेष का 3/4 भाग पड़ोस में खेल रहा है, x माइनस x/2 का 3/4 भाग पड़ोस में और शेष 9 भाग पानी पी रहे हैं, बराबर है समीकरण। ठीक है, उसके बाद में ये x/2 प्लस 3/4 और इसको हल करेंगे, 2 का गुणा x के साथ करोगे 2x माइनस x/2 आ जाएगा और प्लस का कितना है 9 है, x बराबर x/2 प्लस 3/4 इंटू 2x में से x गया x और बटे 2 प्लस का 9, x बराबर यहाँ पर आ जाएगा x/2, 3 का गुणा x के 2 का गुणा 4 के साथ करोगे 8 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3/8 x और प्लस का 9। अब इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, ये भी x की राशि, ये भी x की राशि, ये भी x की राशि, x की राशि को एक तरफ कर देते हैं, बाकी वाली को एक तरफ करना है। ठीक है, तो यहाँ से करोगे x माइनस प्लस का इधर के माइनस हो जाएगा माइनस x/2, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस का 3/8x और बराबर में इधर बच गया 9। अब यहाँ से देखिए इसके बटे में हर में कुछ नहीं है, तो एक तो है 2 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 8। ठीक है, फिर क्या करना, हर का भाग दो, 8 का भाग इसके बटे में 1 में 1 के अंदर 8 दोगे 8 बार जाएगा, 8 का गुणा x के साथ करोगे कितना आ जाएगा 8x
फिर ये माइनस का माइनस, 2 का भाग 8 के अंदर 4 बार जाएगा, 4 का गुणा x के साथ करोगे कितना आ जाएगा 4x। फिर ये माइनस का माइनस, 8 का 8 के अंदर एक बार और 3 का गुणा x के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 3x। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, बराबर में कितना दे रखा है 9 दे रखा है, ये 8 गुणा में इधर भाग में इधर के गुणा हो जाएगा, 8 × 9 करोगे 72 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर में तो कितना आएगा 72 हो गया। ठीक है, क्योंकि 8 इसके गुणा में आ जाएगा। फिर यहाँ से देखो माइनस का 3x माइनस का 4x माइनस का 7x और 8x माइनस 7x बराबर 72, x बराबर कितना 8 में से आके x और x बराबर 72 है। ये 72 क्या है, 72 माना झुंडों में हिरणों की संख्या है। तो झुंडों में हिरणों की संख्या, अतः झुंड में हिरणों की संख्या, झुंड में हिरणों की संख्या, किसकी संख्या हिरणों की संख्या कितनी थी x थी, हिरणों की संख्या बराबर x का मान कितना है 72। तो झुंड के अंदर हिरण कितने हैं 72 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है, मतलब जितने पोत्री है दादाजी उसका 10 गुनी आयु अधिक है। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 100 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। दो प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं, दादाजी की आयु और पोत्री की आयु। तो अपन मानते हैं माना पोत्री की आयु x है, माना क्योंकि जो छोटी राशि होती है उसको हमेशा माना जाता है, माना पोत्री की वर्तमान आयु, माना पोत्री की वर्तमान आयु, पोत्री की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी 10 गुना अधिक है। तो दादाजी की वर्तमान आयु, दादाजी की कौन सी आयु ज्ञात करोगे वर्तमान आयु। तो दादाजी की वर्तमान आयु 10 गुना है, मतलब x का 10 गुना है, तो दादाजी की वर्तमान आयु हो जाएगी 10x वर्ष। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार क्या शर्त दे रखी है, समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 100 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। अब दादाजी की आयु वर्तमान में कितनी है 10x वर्ष है। ये कह रहा है इस समीकरण बराबर किसके, ये कह रहा है कि उनकी आयु पोत्री की आयु से 100 वर्ष अधिक है, पोत्री की आयु कितनी x और इससे कितने अधिक है 54 अधिक है। यदि मैं पोत्री की आयु के साथ 54 जोड़ू तो दादाजी की वर्तमान आयु होगी बराबर होगी, ये दोनों समीकरण क्या आपस में बराबर है। तो अब x प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा 10x माइनस x और बराबर के अंदर 54 दे रखा है, यहाँ पर 10 में से 1 घटाओगे पीछे बच जाएगा 9x बराबर 54 और ये 9 गुणा में है और भाग दोगे तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 6 आ जाएगा, x बराबर 6 आ गया। x क्या था, x पोत्री की वर्तमान आयु थी, तो लिख दोगे पोत्री की वर्तमान आयु कितनी आ गई, पोत्री की वर्तमान आयु, पोत्री की वर्तमान आयु, पोत्री की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है, x का मान 6 है इसलिए 6 वर्ष हो जाएगी। और दादाजी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो दादाजी की पूछे तो दादाजी की वर्तमान आयु, ठीक है, दादाजी की वर्तमान आयु है 10x वर्ष बराबर 10 × x का मान 6 है 60 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 60 वर्ष हो जाएगी। तो इन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की ज्ञात कर ली, पोत्री की 6 वर्ष है और दादाजी की 60 वर्ष। दी करेक्ट आंसर। अगला 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब एक अमन है और उसका पुत्र देर का, तो सीधी सी बात है पुत्र छोटा है, जो जिसकी आयु छोटी होती है उसको माना जाता है। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, माना पुत्र की वर्तमान आयु, माना पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु है वो है x वर्ष है। तो पिता की कितनी हो जाएगी, तो पिता कौन है, अमन दे रखा है तो अमन नाम लिख देते हैं। तो अमन की वर्तमान आयु, किसकी, अमन की वर्तमान आयु, ये क्या कह रहा है कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी, पुत्र की तो आयु x वर्ष है तो अमन की 3 गुना हो जाएगी, मतलब 3x वर्ष हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए दूसरी शर्त कह रखा है, प्रश्नानुसार लेकर के अपन समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा 10 वर्ष पहले 3x आयु आज किसी की, अमन की 3x है, 10 साल पहले क्या थी 3x - 10 वर्ष थी, बराबर पुत्र की आयु x वर्ष है तो 10 साल पहले कितनी थी x - 10 थी। ये कह रहा 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, पुत्र की आयु की कितना गुना थी 5 गुना थी। अब ये समीकरण आपस में बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा 3x - 10
बराबर 5 का गुणा x के साथ 5x माइनस 5 का गुणा 10 के साथ करोगे 50। x वाली राशि एक तरफ करनी है, बाकी वाली राशि एक तरफ कीजिए। मैं 3x को इधर भेजूंगा, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का 10 माइनस का 50 इधर आ जाएगा, प्लस का 50 बराबर 5x का 5x, 3x इधर आएगा, प्लस से हो जाएगा माइनस का 3x। अब माइनस का 10 और प्लस का 50, एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, संख्या घटेगी, 50 में से 10 गया, पीछे बचा 40, बड़ी संख्या प्लस में इसलिए प्लस का 40 बराबर 5x में से 3x घटाओगे 2x और 2 गुणा में इधर भाग में जाएगा, x बराबर आ गया 40 में 2 का भाग दोगे 20 आ जाएगा, x का मान 20 आ गया। मतलब ये हुआ, ये कह रहा दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तब आप लिखोगे पुत्र की वर्तमान आयु, किसकी आयु लिखोगे, पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, पुत्र की वर्तमान आयु है x वर्ष बराबर x का मान कितना आ गया 20 वर्ष, इसलिए पुत्र कितने का है 20 का है। और अमन की वर्तमान आयु, अमन की वर्तमान आयु, अमन की वर्तमान आयु, अमन की वर्तमान आयु है 3x, मतलब ये हुआ बराबर 3 इंटू एक्स का मान 20 है, 20 करोगे 60 वर्ष आ जाएगा। अमन कितने साल का है, वर्तमान में 60 वर्ष का, उसका पुत्र है वो 20 वर्ष का हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।